सावन में शिव की काशी में बड़ा चमत्कार हुआ है। काशी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रही है और काशी में चारों ओर शंख और घंटियों की आवाजें आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस फैसले का इंतजार हिंदू पक्ष को था, आज वो फैसला आ गया और फैसला ये कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे होगा। यह बहुत बड़ी जीत है। यह 100 करोड़ हिंदुओं के लिए टर्निंग पॉइंट है, सभी मंदिर समर्थकों के लिए है, सभी सनातन धर्मियों के लिए है। वह जो 1670 में हमारा ध्वंस आराध्य स्थल तोड़ दिया गया था, उसको उद्धार का समय है। वैज्ञानिक प्रणाली से सारे के सारे साक्ष्य वह सबके सामने आ जाएंगे। और जो 3 गुंबज हैं, वह जो 3 सर्वे में पवित्र दौरान जो 3 शिखर थे, सब सर्वजन साक्ष्य रूप में सबसे प्रमाणित थे। और उन शिखरों के बीच में जो बीच का है, उसके नीचे विश्वेश्वर महादेव मंदिर होने की पूर्ण संभावना है। वही हमारा ज्योतिर्लिंग है। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई को सर्वे की मंजूरी दी और कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। कितनी बड़ी जीत है और इस जीत को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? बहुत बड़ी जीत हम लोग की हुई है, क्योंकि हम लोग का सर्वे का इंतजार पिछले साल 12 अगस्त को 7-11 वाला आया था, इसी साल सावन में। उस समय भी सावन था, इस बार भी सावन में ही 21 अगस्त को फैसला आया है। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी जीत है। ये बहुत बड़ी जीत। मंजू जी, सावन में शिव भक्तों के लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है कि एएसआई जांच जिसकी मांग लगातार की जा रही थी, अब वो तिथि अब वो जो तारीख है वो धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। बिल्कुल आ गई है। जो क्षण हम लोग इंतजार कर रहे थे, सबर का फल बहुत मीठा होता है, तो आज सामने प्रमाण हो गया कि सबर का फल बहुत मीठा होता है। जो अब एएसआई जांच होगी, अब सामने पहले हम ही लोग ने जाकर के उसको देखा, अब सबके सामने सच उभर के आ जाएगा। अब ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे होगा। सर्वे साइंटिफिक तरीके से होगा, लेकिन सवाल यह है सर्वे कहां होगा। तो पहले इस सवाल का जवाब सुन लीजिए। एएसआई अब वजू खाने के एरिया को छोड़कर बाकी सभी जगह सर्वे करेगी। सेंट्रल गुंबद के नीचे बने 3 शिखर, ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार, ज्ञानवापी में मौजूद खंबे, व्यास जी का तहखाना और जिन जगहों को दीवार बनाकर कवर किया गया, उन सभी जगहों का सर्वे होगा। सर, जो फैसला आया है उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो फैसला आया है उसके बारे में मुझे यही कहना है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। और जिस तरह से हमने मांग की थी कि इस पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण किया जाए, आज ऑनरेबल कोर्ट ने जो हमारी एप्लीकेशन थी 327 वो अलाउ की है और एएसआई के लिए ऑर्डर किया है। तो अब पूरे परिसर का वजू टैंक को छोड़ के बाकी पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराया जाएगा। ये जो सर्वे किया जाएगा, किस तरीके का सर्वे होगा? और एक साइंटिफिक सर्वे है जो एएसआई करेगा, जिसमें बैरिकेडिंग के अंदर जो पूरा एरिया है उसका सर्वेक्षण किया जाएगा, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से, एक्सकेवेशन से और बाकी सारे माध्यम। गुम्बद के कुछ नीचे के एरिया, गुम्बद के नीचे जो है हिंदू मंदिर का शिखर है, जिसकी भी जांच की जाएगी। मतलब ये कि ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने के टैंक वाले एरिया को छोड़कर हर एक जगह की जांच की जाएगी। एएसआई पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेगा। वाराणसी जिला कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी और इसी दिन यानी 4 अगस्त को एएसआई की टीम अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। सारे अवशेष सारे जो है परिसर जो है हिंदुओं का, हिंदू मंदिर का है, इसलिए बहुत बड़ा फैसला है। और आज जो है जीत का कहा जाए कि ये जीत के लिए पहला क्या कहा जाए कि अंतिम कदम है। इस फैसले के बाद जब जांच होकर रिपोर्ट आ जाएगा तो हमारी विजय सुनिश्चित है। इसमें विजय सुनिश्चित, लेकिन वो डेट कब तक है? एएसआई के लिए क्या डेट दी गई है? कब तक रिपोर्ट उसको सबमिट करनी है? 4 अगस्त तक एएसआई को अपनी रिपोर्ट देनी है कि कैसे जांच करेंगे, उसके टीम में कौन कौन होंगे, वादी और प्रतिवादी के अधिवक्ताओं से मिलकर के 4 अगस्त तक न्यायालय में टीम को सुपुर्द करना है। ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला आया। इस फैसले में हिंदू पक्ष की जीत हुई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में भी इस फैसले का विरोध किया और कोर्ट से बाहर भी इस फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कड़ी नाराजगी जताई। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये काशी विश्वनाथ के बारे में कहा जाता है, जिनकी तीनों लोक में महिमा अपरंपार है। अब आप ये तस्वीर देखिए, आज जिला जज की तरफ से जो फैसला दिया गया, एएसआई सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई है। बहुत से राज अब खुल के सामने आएंगे, ऐसा हिंदू पक्ष की तरफ से कहना है। एक तस्वीर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो मस्जिद नजर आएगी जिसको लेकर विवाद चला आ रहा है। भारी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। अब हिंदू पक्ष का ये मानना है कि एएसआई सर्वे जो होगा, जिसमें 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, बहुत सारे राज निकल के सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात, ये जो गुंबद है और ये बताया जा रहा है कि 3 जो मुख्य गुंबद हैं, उन गुंबदों के नीचे, डूम के नीचे आदि विश्वेश्वर की शिवलिंग है, जो बताई जा रही है कि कई फीट लंबी है।
और वो सारे राज अब धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। और हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहना है कि ये बहुत बड़ी जीत है और हिंदू पक्ष तो आज के फैसले को विजय दिवस के रूप में मना भी रहा है। यहाँ सवाल ये भी कि आखिर मुस्लिम पक्ष की बेचैनी क्यों बढ़ी, मुस्लिम पक्ष इस फैसले से नाराज क्यों है। इन सवालों के जवाब के लिए आपको इस फैसले के मायने समझने होंगे। जज A.K. विश्वेश ने जो फैसला दिया उसके मायनों को अगर हम आसान भाषा में समझें तो पहला मतलब ये कि ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे होगा। दूसरा, ज्ञानवापी मस्जिद कब बनी इसका पता लगेगा। तीसरा, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी तो मंदिर के प्रमाण मिलेंगे। चौथा, सर्वे में मिले साक्ष्यों को आधार बनाकर हिंदू पक्ष कोर्ट में आगे अपनी दलील रख सकता है। पांचवा ये कि इससे विवाद सुलझने का रास्ता साफ होगा। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ASI अगर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करती है तो इससे ज्ञानवापी के ढांचे को नुकसान हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ASI के पास ऐसी कई साइंटिफिक टेक्निक है जिनसे ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे हो सकता है। इसके पहले भी आजकल के सर्वे ऑफ इंडिया ने राम जन्मभूमि के संदर्भ में एक सजेशन किया था और निश्चित रूप से उसी आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय अपना दिया था। इसमें तो बहुत सारे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास हैं और ASI इसके संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि उनके पास पूरी क्षमता भी है कि निर्विकार भाव से वो काम करेंगे और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हुए वो उसकी तिथि निश्चित कर सकते हैं। राम जन्मभूमि के समय अपनाई गई थी, क्या वही जांच की प्रक्रिया होगी या कोई और दूसरी, चूंकि वो 2002 का दौर था और अब ये 2022 का दौर है, बहुत लंबा समय एक हो चुका है, तो वो कौन से मेथड हो सकता है? ऐसा है कि शिवलिंग के पत्थर की जांच तो AMFM मेथड से हो सकती है, लेकिन उस मेथड से तो उस पहाड़ के चट्टानों की डेट एक तरह से होगी, लेकिन उस स्थान पे शिवलिंग के रूप में वो कब प्रतिस्थापित किया गया है इसके जांच के लिए कोई जरूरी नहीं कि उसके सैंपल लिए जाएं। उसके अगल बगल के जो सैंपल बाकी चीजें हैं जिनमें कार्बन की मात्रा हो सकती है उनका उपयोग करके मैं समझता हूं कि वो ज्यादा निरपेक्ष भाव से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। ASI के साइंटिफिक सर्वे को लेकर जिन दो तकनीक की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, एक कार्बन डेटिंग और दूसरी रेडार टेक्निक। चलिए अब एक एक करके हम इन दोनों टेक्निक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग विधि का इस्तेमाल कर किसी भी वस्तु की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इसके जरिए लकड़ी, कोयला, चमड़ी, बाल, कंकाल आदि की आयु की गणना की जा सकती है। इस विधि से ऐसी हर वो चीज जिसमें कार्बनिक अवशेष होते हैं उनकी आयु की गणना की जा सकती है। ऐसे में अगर ज्ञानवापी परिसर में मौजूद आकृतियों की आयु 500 साल वर्ष से ज्यादा पाई गई तो मुस्लिम पक्ष की थ्योरी का दी एंड हो जाएगा। ASI के सर्वे में GPR यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार या फिर जियो रेडियोलॉजी सिस्टम का प्रयोग भी हो सकता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार एक भूभौतिकीय विधि है। ये सर्वे की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में से एक है। इस तकनीक की मदद से जमीन से 15 मीटर नीचे तक की सभी जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। इस तकनीक में खुदाई तभी होगी जब कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि ऐसी खुदाई में निश्चित अवशेष जमीन के नीचे मिलने की संभावना है। 1 किलोमीटर के GPR सर्वे पर करीब 10,000 रुपए तक का खर्च आता है और इस सर्वे से उस क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं होता जहां ये सर्वे कराया जाता है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का दावा है कि सर्वे पूरी तरह से साइंटिफिक होगा और इसमें 3 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। अब ये एक भौतिक टेक्निकल सर्वे होने वाला है जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे ASI की परिधि में। तो ये अब ASI को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में ASI का फैसला हुआ था तो ASI की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लगे थे, पर वहां पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। काशी की जनता अब इस फैसले को बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। काशी वासियों को उम्मीद है कि जिस तरीके से अयोध्या वाले केस में ASI के सर्वे को सबूत के तौर पर कोर्ट ने माना था, ठीक उसी तर्ज पर ज्ञानवापी मामले का भी निपटारा होगा। अभी परिसर के सर्वे के आदेश होने के बाद बनारस में खुशी की लहर है। हर बनारसी उत्साहित नजर आ रहा है, कहीं शंखनाद हो रहा है, कहीं घंटा बजाया जा रहा है, मंगल गायन भी हो रहे हैं। बनारस के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये बात सामने आई थी कि यहाँ पर कुछ प्रतीक चिन्ह ऐसे मिले हैं जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अब सर्वे का आदेश, आपको क्या लग रहा है कि तस्वीर कैसी उभर सकती है? अभी हम लोगों को न्यायालय के आदेश का जो इंतजार था, इंतजार खत्म हुआ। अब सर्वे का इंतजार करना चाहिए।
और किसी को बहुत इसमें होने की जरूरत नहीं है। जो न्यायालय का फैसला होगा, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष, हम दोनों पक्षों के कह रहे हैं कि दोनों पक्ष एक साथ रह करके इंतजार करें। अब तो चिन्ह मिले, उसी के आधार पे हम लोगों ने न्यायालय में गए। न्यायालय का जो भी उचित फैसला आएगा सबको मान्य करना चाहिए, चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे उनके पक्ष में। इससे बल तो मिलता ही है कि भाई हम पहले भी हमारे अगर किसी परिसर में बल नहीं मिलता तो हम न्यायालय में क्यों जाते। इससे पहले भी ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी वाला सर्वे हुआ था। इस सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के अंदर शिवलिंग का जिक्र है। इसके साथ ही सनातन संस्कृति से जुड़े कई प्रतीक मिले थे। इनमें कमल, डमरू, त्रिशूल के चिन्ह शामिल हैं। दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़े कई निशान मिले। ज्ञानवापी के बाहरी हिस्से में जो सर्वे हुआ उसमें देवी देवताओं की आकृतियां मिली थी। ब्रह्म कमल की कलाकृतियां, शेषनाग जैसी आकृतियां भी शामिल थी। वीडियोग्राफी की पूरी रिपोर्ट वाराणसी के जिला जज को सौंपी जा चुकी है। यही वजह है कि वाराणसी कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष की टेंशन बढ़ गई है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये काशी विश्वनाथ के बारे में कहा जाता है जिनकी तीनों लोक में महिमा अपरंपार है। अब आप ये तस्वीर देखिए, आज जिला जज की तरफ से जो फैसला दिया गया, एएसआई सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई है। बहुत से राज अब खुल के सामने आएंगे, ऐसा हिंदू पक्ष की तरफ से कहना है। एक तस्वीर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो मस्जिद नजर आएगी जिसको लेकर विवाद चला आ रहा है। भारी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। अब हिंदू पक्ष का ये मानना है कि एएसआई सर्वे जो होगा, जिसमें 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, बहुत सारे राज निकल के सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात, ये जो गुंबद है और ये बताया जा रहा है कि 3 जो मुख्य गुंबद हैं, उन गुंबदों के नीचे, डूम के नीचे आदि विश्वेश्वर की शिवलिंग है जो बताई जा रही है कि कई फीट लंबी है। और वो सारे राज अब धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। और हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहना है कि ये बहुत बड़ी जीत है और हिंदू पक्ष तो आज के फैसले को विजय दिवस के रूप में मना भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।